पेड सीट बीएचयू में क्या होता है, आखिर कौन पेड सीट के लिए अप्लाई कर सकता है, पेड सीट का फीस स्ट्रक्चर कैसा है, पेड सीट में क्या फैसिलिटीज मिलेंगे आपको, क्या आपके रिजल्ट में भी पेड सीट लिखा हुआ रहेगा, क्या एक रेगुलर सीट और एक पेड सीट वाले बच्चे को साथ में क्लास करने दिया जाता है, आखिर कौन पेड सीट के लिए अप्लाई कर सकता है, आखिर कब आपको पेड सीट में अप्लाई करना चाहिए, और ऐसे और कई सारे क्वेश्चंस का आंसर आज मैं आपको देने वाला हूं। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉस्टर केमिस्ट्री। मेरा नाम है अलापन और आज हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग बीएचयू पेड सीट का। सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैं ही आपको ये क्यों बता रहा हूं। देखिए, मैं बीएचयू से ही बीएससी एंड एमएससी कंप्लीट किया हूं और मैं यहां का गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूं। इसीलिए पेड सीट रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब मैं इजीली सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले पेड सीट होता क्या है। देखिए, बीएचयू के वेबसाइट में हर कोर्स के साथ उसके नंबर ऑफ सीट्स मेंशन किए हुए हैं और इन्हीं सीट्स का 15% होता है पेड सीट के लिए। जैसे कि मानिए किसी कोर्स में यदि 100 सीट्स मेंशन किया हुआ है तो उसका 15% यानी कि 15 सीट्स होगा पेड सीट के लिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगे 115, मगर वेबसाइट में 100 ही मेंशन रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग कि पेड सीट के लिए कितना फीस आपको पे करना पड़ेगा। देखिए, पेड सीट में यदि आपका एडमिशन होता है तो उसमें आपको रेगुलर स्टूडेंट्स जितना तो फीस पेमेंट करना ही पड़ेगा, यानी कि पर सेमेस्टर आपको जितना भी फीस लगता है 2000 3000 जितना भी लगता है वो तो आपको पे करना ही होगा। इसके साथ आपको अलग से पेड सीट फी पे करना होगा जो कि वेरी कर सकता है 10,000 से लेकर के 45,000 तक का। बीए में आपको 10,000 रुपीज लगता है, बीएससी में आपको 30,000 रुपीज लगता है, एमएससी में आपको 45,000 रुपीज लगता है, मगर ये पर सेमेस्टर नहीं पर ईयर का फीस होता है। अब बात करते हैं कि पेड सीट स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज मिलते हैं। सबसे पहले, पेड सीट स्टूडेंट्स और रेगुलर सीट स्टूडेंट्स दोनों का क्लास एक ही साथ होता है, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इसी के साथ साथ जो फैसिलिटीज रेगुलर स्टूडेंट्स को मिलता है वही सेम फैसिलिटीज पेड सीट स्टूडेंट्स को भी दिया जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। यहां तक कि आपके रिजल्ट में भी ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया रहेगा कि आप पेड सीट से हैं या आप रेगुलर सीट से हैं, यानी कि ओवरऑल रेगुलर सीट और पेड सीट में ऐसा कुछ खास अंतर नहीं है। बस पेड सीट में थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा लगता है। अब बात करते हैं हम लोग कि पेड सीट के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, सीयूईटी एग्जाम खत्म होने के बाद बीएचयू में जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वहीं पर रजिस्ट्रेशन करते समय आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि अप्लाई फॉर रेगुलर प्लस पेड सीट। उस ऑप्शन पर आप क्लिक करना है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा आपको फीस एक्स्ट्रा पे करना पड़े, मगर इससे क्या होगा कि आपके चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएंगे बीएचयू में एडमिशन पाने के लिए। यह आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एडमिशन रेगुलर सीट में हुआ है या पेड सीट में हुआ है। तो देखिए, जब आप फी पेमेंट करने जाएंगे अपने सीट के लिए तो वहां पर मेंशन किया रहेगा कि आपका एडमिशन रेगुलर सीट में हो रहा है या पेड सीट में हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि पेड सीट काउंसलिंग कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आपको पेड सीट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, और यदि आपका एडमिशन पेड सीट में होता है तो हो सकता है कि आपको काफी लंबे समय तक वेट करना पड़े, और फिर जब आपके पास फी पेमेंट का लिंक आएगा उसी के नीचे लिखा रहेगा कि आपका पेड सीट के थ्रू एडमिशन हो रहा है, और यदि उसमें कुछ नहीं लिखा है यानी कि आपका रेगुलर सीट में एडमिशन हो रहा है। और सेकेंडली, जब आप फी पेमेंट करने जाएंगे तो अमाउंट आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि वो कम है या बहुत ज्यादा है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर किसे पेड सीट में एडमिशन लेना चाहिए। तो मानिए यदि आपका मार्क्स थोड़े से कम है तो आपको पेड सीट के लिए डेफिनेटली ऑप्ट करना चाहिए, और यदि आपको लगता है कि आप बॉर्डर लाइन में है रेगुलर पेड सीट के बीच में तो भी आपको पेड सीट के लिए ऑप्ट करना चाहिए ताकि आपके चांसेस मैक्सिमाइज रहे। और थर्ड, यदि जैसे कि कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में होता है कि आपके पास बहुत सारे कोर्स कॉम्बिनेशन होता है, तो यदि वहां पर रेगुलर सीट में आपको आपका चॉइस का कोर्स नहीं मिल रहा है तो फिर आप पेड सीट में जाकर के अपने चॉइस का कोर्स ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पेड सीट में क्या आपको एडमिशन लेना भी चाहिए कि नहीं। तो देखिए, पेड सीट में आपको थोड़ा सा फीस एक्स्ट्रा लगता है, मगर पेड सीट के थ्रू आपके साथ बीएचयू का टैग ऐड हो जाएगा, और यदि आप किसी प्राइवेट जगह से करें
या फिर आप IIT से भी करें तो वहां का फीस तो और भी ज्यादा हाई होता है, तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम है और BHU का भी टैग आपको मिल रहा है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली पेड सीट का ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसे समराइज करते हैं। BHU में पेड सीट होता है 15% ऑफ रेगुलर सीट। पेड सीट के केस में आपको रेगुलर फीस तो पे करना ही पड़ता है, साथ ही आपको अलग से पेड सीट का फीस भी पे करना पड़ता है, जो कि साल में एक बार होता है, सेमेस्टर में एक बार नहीं। और ये फीस होता है लगभग 10,000 फॉर BA, 30,000 फॉर BSc, 45,000 फॉर MSc, ऐसे करके अलग अलग कोर्स के अलग अलग पेड सीट के फीस होते हैं। और पेड सीट और रेगुलर सीट के बीच में फैसिलिटीज सारे सेम होते हैं, ना कोई ज्यादा ना कोई कम। पेड सीट में अप्लाई करने के लिए BHU रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपको पेड सीट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको कुछ दिनों के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक कि आपका पेमेंट का लिंक ना आ जाए। और पेड सीट किसे लेना चाहिए? यदि आपका मार्क्स कम है या फिर आपको अपने मनपसंद का कोर्स नहीं मिल रहा है तो आपको पेड सीट के लिए डेफिनेटली जाना चाहिए। पेड सीट में एडमिशन के बाद BHU का टैग भी आपके साथ आएगा, तो इसीलिए पेड सीट आपको डेफिनेटली ऑप्ट करना चाहिए। और यहां तक यदि आपने वीडियो देख लिया है तो नीचे कमेंट कीजिए पेड सीट, और यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग पेड सीट या BHU, तो आप वो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। हम लोग फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।